एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। उत्तराखंड व्लॉगर भावना भट्ट में यहाँ हो रही है मेरी सफाई। जैसे कि आपने देखा, पहले वॉश बेसिन साफ़ किया, झाड़ू वाड़ू तो पहले लग चुका था, फिर डस्टिंग कर ली थी, उसके बाद पोछा वोछा मार लिया था और बाथरूम की सफाई करी, फिर उसके बाद कपड़े धोए। आप लोग का भी काम इसी तरीके से होता होगा ना। मुझे तो ऐसा लगता ना कि पहले सफाई वाला सारा काम निपटा के नहाना चाहिए, क्योंकि फिर वैसे ही गीले भीग जाएंगे, फिर गंदे हो जाएंगे, तो मुझे वो मज़ा नहीं आता है। पहले सारा काम निपटा लिया, उसके बाद मैं नहाना धोना, ये मेरा रूटीन रहता है हमेशा ही। मैं ऐसे ही करती हूँ। बहुत कम होता है कि पहले मैं नहा लेती हूँ। अगर मैं पहले नहा भी लेती हूँ फिर सफाई करती हूँ, तो फिर दोबारा वही रहता है कि फिर नहाना है, फिर कपड़े चेंज करना है, ये सब रहता है। तो यहाँ पर ये लेके आए थे राशन का सामान, तो इसमें से मुझे चाहिए था फेस वॉश। मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया था, मैंने मंगाया था, तो मैं वो निकाल रही थी और दोबारा से सामान मैंने ऐसे ही रख दिया, क्योंकि ये सब सैनिटाइज करना है, उसके बाद ही यूज करना है। तो एक किनारे पे अंदर ला के मैंने संभाल दिया था, और जहाँ पे नीचे सामान रखा था, फिर यहाँ पे मैंने पोछा मार के चले गई थी मैं। तो अंशिका थी मेरे साथ, तो पूछ रही थी मम्मा ये दे दो वो दे दो। मैंने कहा बेटा, जब तक मैं इसको सही से साफ़ वाफ नहीं करूँगी तो नहीं दूँगी। तो पहले तो मैंने, जो मुझे जल्दीबाजी होती, मैं अपना सामान निकाल लिया था, उसके बाद ये ऐसे ही रख के बाद में मैंने इसको सैनिटाइज कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे फेस वॉश मंगाया था, तो एक क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश लगाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम मैं 3 साल से लगभग लगा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा रहता है। मुझे ये बहुत सही लगा, और इतना महंगा भी नहीं है। 135 का 100 ml आ जाता है। तो जितनी मतलब वो है ना, जितने हम हैं उतने ही पैसों का हम सामान लेंगे, कि हमारी उसको ख़रीदने की हैसियत नहीं है तो हम क्यों ले। तो ठीक है, जितना हम ले सकते हैं उतना मैंने मंगा लिया। बहुत अच्छा है, मैं बहुत पहले से यूज करती हूँ। उसके बाद ये था कम से कम 2 या ढाई बजे के टाइम का, तो सिलेंडर वाले भैया आ गए थे। जैसे ही मैं सोई थी, इनका फ़ोन आ गया कि सिलेंडर वाले आने वाले हैं, तू बाहर चले जा। फिर मैं उनको देख के आई, क्योंकि वो नए थे, अभी तक जो आते थे वो पुराने थे, उन्हें पता था कॉलोनी का नाम, फिर उन्हें बताया। फिर उसके बाद वो आए, बहुत देर तक मुझे वेट करना पड़ा, कम से कम आधे घंटे तक। तो नींद भी डिस्टर्ब हो गई थी, तो सिलेंडर तो भराना है, तो सिलेंडर वगैरह भरा के सिलेंडर को भी सैनिटाइज करना है। पर्ची दी है उसे भी बाहर रखना है, अंदर नहीं ले जाना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि आप लोग भी रख रहे होगे अपने घर में। और यहाँ पे देखिए ये क्या आया है, फ्लिपकार्ट से मैंने क्या ऑर्डर किया है। बहुत ही काम की चीज़ मैंने ऑर्डर करी हुई है, बहुत ही ज़रूरत रहती है इसकी। तो देखो आगे आगे की है क्या जो मैंने ऑर्डर किया है। इसको भी देखिए, इन्होंने पूरा गीला गीला आपको दिख रहा होगा, तो ये सैनिटाइज करा हुआ है। तो ये सैनिटाइज करा हुआ था। और जैसे भी कभी ना फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन कहीं से भी हम कुछ मंगाते ना, मैं रख देती हूँ, मैं खुलवाती हूँ इनसे हूँ, अपने हाथ से नहीं खोलती हूँ। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, तो वीडियो इसके लिए नहीं बनाई थी, वीडियो बनाई थी कि जब हम कोई चीज़, ये इसका गारंटी कार्ड है, जो भी चीज़ है आगे आप देखते रहना, वारंटी कार्ड है, गारंटी नहीं है। तो वीडियो क्यों बनानी चाहिए मैं आपको बता रही हूँ, कि हम उस पर क्लेम कर सकते हैं कि भैया ये तो पहले से ही ख़राब था। अगर हमने खोल दिया, अगर हम तो सच्चे हैं भाई, हमने कुछ नहीं किया, उस चीज़ को पहले से कहीं से टूटा है, क्रैक है, कुछ है, तो ये चीज़ दिखाने के लिए सही रहती है। तो इनने बोला कि वीडियो बना दे, बाद में मैंने ये इसमें भी डाल दिया। ये एक दिन पहले की क्लिप है, जो 3 तारीख की है ये। तो ये 4 तारीख का वीडियो है बाकी, और ये 3 तारीख की क्लिप है, जो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। और 3 तारीख को ही ये मुझे रिसीव हुआ था। तो इनने ड्यूटी से आके फिर बाद में किया था, पूरा सैनिटाइज कर लिया था, इसको भी पूरा सैनिटाइज कर लिया था, हैंड ब्लेंडर को। तो हैंड ब्लेंडर मंगाया है मैंने। तो अगर आप कभी कोई चीज़ ऐसी मंगाते हैं तो उस पर वीडियो बना लिया करो, क्योंकि हमें उन्हें दिखाने के लिए होता है कि चलो, कभी तो होता है कि अच्छा सामान होता है, कभी होता है ना कि अपनी किस्मत ख़राब होती है, तो हो भी जाता है कि ख़राब है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको सैनिटाइज कर लिया अच्छी तरीके से। तो फिर इसको चला के देख रहे हैं यहाँ पे से, और मेरे से बोले क्या है ये, एक बटन ही बटन है इसमें, और ये इसका वारंटी कार्ड है। तो मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ, 2 साल की इसमें वारंटी है। और ये मुझे 850 रुपये का पड़ा, 49 रुपये का, तो 850 पूरे ही दिए, तो इसलिए मैं 850 बता रही हूँ। तो यहाँ पे 4 तारीख को बन रहा है मैंगो शेक। तो मैंने कहा इसका सीढ़ी गणेश कर लेते हैं, कैसे लगेगा, क्या लगेगा। तो बड़ी वो होता है ना, कुछ नया सामान आया था, अंदर से खुशी होती है, एक्साइटेडमेंट भी होता है कि हाँ यार मेरे पास तो ये आया है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। तो यहाँ पे मैं से लगा रही हूँ, ये बहुत छोटा था तो यहाँ नहीं लगा, तो इन्होंने बोला इधर लगा ले।
बन रहा है मैंगो शेक, आप लोग भी पीजिएगा। और बहुत ही अच्छा है, जैसे हम मिक्सी में बनाते हैं ना, मिक्सी में पता नहीं चलता, उसके पल रह जाते हैं, पूरा अच्छी तरीके से मैश नहीं हो पाता। इसमें अच्छी तरीके से मैश हो गया था। तो होता है कि जैसे केला भी अच्छे से मैश नहीं हो पाता है, आम भी नहीं हो पाता है, स्ट्रॉबेरी भी नहीं हो पाती, तो इसमें हमको दिख रहा है, हम उसके ऊपर लगा रहे तो अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो इसमें मैंने दूध भी डाल दिया, चीनी पहले से डाली हुई थी। तो आप चाहें तो और भी सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे काजू बादाम वगैरह, मतलब कस के ग्रेट करके तो ऐसे डाल सकते हैं, तो उससे और भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, तो ऐसे ही बहुत हेल्पफुल रहता है ये, बच्चों को भी बहुत पसंद है, अंशिका अर्नित को भी। तो यहाँ पे क्या करा मैंने कि इसका जो आगे का हिस्सा है सिर्फ जिसमें ब्लेड है उसको धो लिया, पीछे वाला मोटर है उसको पानी से नहीं धोना है। और इसको भी मैंने बनाने से पहले ही मैंने धो लिया था अच्छी तरीके से। और एक दिन इसको वैसे ही हो चुका था, 3 बार तो ये सैनिटाइज हो चुका है, चौथी बार ये धुल चुका है, तो बहुत सेफ्टी के साथ। और यहाँ पे जूस बनके रेडी है शेक, तो आप लोग भी लीजिए। देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा बना हुआ है, ये देखिए मैंगो शेक। पहले मीठी चीज़ बना दी मैंने, आप लोग भी पी लीजिए मैंगो शेक। आज हमारा आया है ब्लेंडर, उसकी खुशी में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अपना ब्लॉग सुबह से स्टार्ट किया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, पर मुझे वीडियो में आने का टाइम नहीं मिला। कभी हो जाता है कि टाइम तो होता है, सकल सूरत ऐसी हुई रहती है कि वीडियो में नहीं आ सकते। भाई अभी तो नहीं देख रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग देखेंगे, तब क्या कहेंगे कि कैसी बनी थी। और हो सकता है जो अभी देख रहे हैं वो भी कह सकते हैं। मैंने बनाई है चोटी और पहना है येलो कलर का सूट, इसमें रेड दुपट्टा है और रेड लेगिंग्स है ये। तो कैसा लग रहा है बस ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। और आज तारीख है 4 जुलाई है और शनिवार है आज, और शाम का टाइम है, आपने देखा, तो बता दिया मैंने, जैसे कि गुड इवनिंग बोल दिया है आप लोगों को। तो मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों से बात हो जाए। तो मुझे ना, मतलब जैसे मैं लाइव करती हूँ ना, तो कोई लोग मिलते हैं, बहुत से लोग तो यूट्यूबर भी आते हैं, और कोई लोग ऐसे आते हैं कि वो मुझे बहुत टाइम से देख रहे, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आपसे ना एक दिल का रिश्ता जैसा जुड़ गया है, लगाव हो गया है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी जिनकी वीडियो देखती हूँ ना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब तक मैं उनकी वीडियो नहीं देखती हूँ तो पता नहीं, एक बेचैनी सी रहती है। जैसे उनकी वीडियो आती है तो मुझे मतलब मैं देखती हूँ कभी भी, मतलब चाहे मैं कैसे ही देखूँ, खड़े होके देखूँ, बैठ के देखूँ, या सोने से पहले टाइम जो मिलता है उस टाइम पे देखूँ, तो होता है कि हमको जिसको देखने की आदत या जिससे मिलने की आदत हो जाती है तो उसकी आदत लग जाती है। जैसे अगर हम टीवी में सीरियल ही देखते तो उसमें भी देखने की हमें आदत बन जाती है, तो मेरे साथ भी होता है। तो थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपके मतलब आपके सब्सक्राइबर कितने होते हैं। सब्सक्राइबर बहुत हो गए हैं, तो बहुत जल्दी जो मैंने अपने सब्सक्राइबर हाइड करे हुए हैं तो उनको मैं हटाने वाली हूँ, तो आप लोगों को शो हो जाएंगे कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं। तो और आज है पूर्णिमा, तो मेरा पूर्णिमा का व्रत है। तो वैसे तो पूर्णिमा कल को होती है, पर हमारे यहाँ एक दिन पहले उसका व्रत ले लेते हैं पूर्णिमा का। तो मेरा पूर्णिमा का व्रत है आज, तो सुबह से व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है, इसे आगे भी कंटिन्यू करूँगी। मैंने कहा एक बार मैं आ जाती हूँ वीडियो में, फिर पता नहीं बात होती नहीं होती है, शकल के 12 बज जाते हैं, गर्मी के दिन रहते हैं, हो जाता है ऐसा। बिंदी अब सुबह से तीसरी लगा दी है मैंने, टिकती नहीं है, थोड़ी देर लगाओ ऐसे पसीना बहता है, पूरी वो हो जाती है। सुबह मैंने यहाँ सिंदूर डाला था, कोरा वाला जो होता है पाउडर वाला, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक मेरे नाक में मुंह में पूरे रेड सा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने अपना मुंह धोया, तो फिर वो साफ तरह हो जाता है गर्मियों में। मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। तो चलिए थोड़ी देर में आप लोगों से मिलूंगी। अभी मुझे बनाना है खाना, 7 बजे हैं, मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है, जहाँ जा रही हूँ वहाँ से जो चीज़ लाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपसे थोड़ी देर के बाद मिलूँगी, ठीक है। तो अब मतलब मैं ब्लॉग में आऊँगी नहीं आऊँगी ये नहीं कह सकती हूँ, पर कंटिन्यू आपको करूँगी। मुझे खाना बनाना है, मैंने उसके भिगाए हैं, चने भिगाए हैं, जो लाल काले वाले चने होते हैं वो, और बनाऊँगी। दही हो गया, और पुए सोचा है मैंने, पुए जो गुलगुले बोलते हैं या मालपुए बोलते हैं वो बनाऊंगी।
और रोटी बनाऊंगी और दही, ये चीज़ बनाऊंगी। तो आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करते हैं देखते हैं या नहीं करते हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, सुबह से चल रहा है। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। पे आ गई हूँ मैं फिर से किचन में और रख ली है कढ़ाई और उसमें डाल रही हूँ घी। तो मैं यहाँ पे प्रसाद भून रही हूँ जो पूर्णिमा के व्रत में चढ़ता है। यहाँ पे घी डाल दिया है, घी में ये आटा डाल लेते हैं, आटे को भून लेते हैं और उसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा गोला पोर लिया और चीनी डाल ली। बस इस तरीके से प्रसाद बना लेते हैं और ये पूर्णिमा का प्रसाद होता है। मेरे बच्चे भी और हम भी जब बच्चे थे तो बहुत पसंद करते थे जब मम्मी लोग बनाते थे। और उसके साथ साथ ही मैंने सब्ज़ी भी रख ली थी, तो सब्ज़ी यहाँ पे पूरी भून के छौंक के सब कुछ कर लिया है। और यहाँ पे मतलब चने वगैरह भी सब डाल लिए हैं। मेरे आँख में ना वो मसाला छटक के चले गया, तो आँख में बड़ा खुल भी नहीं रही थी आँख। तो मैं इस तरीके से आँख को ऐसे कर रही हूँ और इतना दर्द हो रहा था, सोचे मिर्च नमक और मसालों वाला मेरे आँख के अंदर चले गया। मुझे कितना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। फिर मैंने ठंडे पानी से धोया, तब जाके मेरी आँख सही हुई। बहुत देर तक ऐसे ही रहा। और मैंने इसके साथ यहाँ पे आटा भी गूँथ लिया था और सब्जी भी बना ली थी और गुलगुलों का मसाला भी तैयार कर लिया था। सब कुछ मतलब मसाला के मतलब वो केला मैश करके सूजी वूजी डाल के सब कुछ कर लिया था और सिर्फ रोटी बनानी रह गई थी। फिर मैं नहाने चले गई थी, नहा के मैंने पहन ली है, मैक्सी पहन ली है। उसके बाद मैं पूजा कर रही होता है, नहाना धोना है, फिर उसके बाद साफ सब धो के ही पूजा पाठ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दे के फिर प्रसाद वरसाद चढ़ा के दिया बाती धूप बाती करके बस फिर रोटी बना ली थी, खाना खा लिया था। यही था आज के ब्लॉग में। तो मैंने वो सब नहीं दिखाया है इसलिए बोल रही हूँ। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।